यानी कि हिंदी वर्णमाला के भेद आप लोग पढ़ने वाले हैं बाबू। स्क्रीन विजिबल है? चलिए ठीक है, क्लास को स्टार्ट किया जाए। ओके, गुड इवनिंग माय डियर चिल्ड्रेन। आप लोग अच्छे होंगे और हम लोग जो है वर्णमाला के बारे में जाने, लेकिन हिंदी वर्णमाला के जो उच्चारण और प्रयोग के आधार पर इसमें दो भेद होते हैं और उन दोनों के भेदों के बारे में हम लोग जानेंगे। एक है स्वर, तो स्वर का भेद भी जानेंगे, और एक है व्यंजन, व्यंजन के बारे में भी जानेंगे। तो पहले हम लोग स्वर के बारे में देखते हैं। तो इसमें हम लोग लिखेंगे उच्चारण और प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला के निम्नलिखित दो भेद होते हैं। मान हिंदी वर्णमाला में कितने भेद हो गए? दो। एक हमारा होता है स्वर और दूसरा होता है हमारा व्यंजन। दूसरा क्या होता है? व्यंजन। क्योंकि इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि स्वर इसमें जो है, जो हमारे 11 स्वर जो लिखे गए हैं, जो 11 स्वर हमारे हैं इस हिंदी वर्णमाला के, वो 11 स्वर कौन कौन है? तो पहले हम लोग स्वर के बारे में जान लेते हैं कि स्वर है क्या। इसको अंग्रेजी में व्हेल कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? व्हेल्स कहते हैं। तो व्हेल से जैसे आपको अंग्रेजी में ए ई आई ओ यू होता है ना, उसी तरह से हमारा हिंदी वर्णमाला का अलग भेद होता है। उसको हम लोग अ आ इ ई उ ऊ री री ए ओ और औ के रूप से जानते हैं। तो जिन वर्णों का उच्चारण, इसका परिभाषा क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उन्हें स्वर कहते हैं। कहता है कि स्वर जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर हमारे कितने होते हैं? स्वर 11 होते हैं। कितना होते हैं? 11 होते हैं। जैसे मान ली अ है, आ है, छोटी है, बड़ी है, छोटा ऊ है, बड़ा ऊ है, री है, री है, ए है, ऐ है, ओ है और ये टोटल गिनिएगा 11 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल यही हमारे स्वर होते हैं। देख लीजिए, उच्चारण और प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला का के दो भेद होते हैं। पहले को स्वर कहते हैं, दूसरे को व्यंजन कहते हैं। तो स्वर जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर 11 होते हैं। अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। अब देखिए, स्वर का लमसम हमारे 3 भेद होते हैं। स्वर भी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। हम लोग लिखेंगे
स्वर के 3 भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। स्वर के कितने भेद होते हैं? 3। हमारे दूसरा पॉइंट पे आइएगा, स्वर के 3 भेद होते हैं। कौन कौन भेद है? तो पहला हमारा है हर्स्व स्वर, हर्स्व स्वर। दूसरा हमारा है दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। तीसरा हमारा है प्लुत स्वर, प्लुत स्वर। यहाँ देख लें हम लोग, ये हमारे टोटल अ आ ई ईच की पहचान भी आप जानते हैं अच्छी तरह से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहचान आगे जब हम लोग मिलान करेंगे मात्रा का, स्वर मात्रा का, शब्द का, जब हम लोग उसमें मिलान करेंगे, माने ये जो है हमारे स्वर का और उसकी पहचान का वर्णों के साथ जब हम मिलान करेंगे तो उसको हम बताएंगे। तो पहले हम लोग स्वर के बारे में देख लेते हैं कि स्वर हमारे 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अगर आप नोट नहीं भी किए होंगे तो आपको ये वीडियो मिल जाएगी। चलिए, स्क्रीन विजिबल है? ठीक है बाबू, इसको हम इरेज करते हैं। देखिए, स्वर को याद करने के लिए हम लोग तीनों को एक याद करने की चीज को बता दे रहे हैं, इसको याद रखेंगे, याद रखें ताकि आप इसको भुला नहीं पाएंगे। इसके लिए सबसे जरूरी है कि यहाँ हम मान लीजिए कि स्वर लिखते हैं, मान लीजिए हमने लिख दिया स्वर। स्वर के लिए हमने जो है इधर तीन तरह की चीजों को मैंने बता दिया। जैसे मान लीजिए कि यहाँ हमारा हो गया स्वर में ये मान लीजिए स्वर, स्वर में हमारा चला गया, ये ह्रस्व स्वर हो गया। कौन सी हो गया? ह्रस्व स्वर। लंबा हो जाएगा।
देखिए ये ह्रस्व हो गया, याद रखिएगा। ये हो गया दीर्घ स्वर और ये हो गया आपका प्लुत, प्लुत स्वर। इसमें कौन कौन आ जाएंगे? इसमें देखिए, इसमें मैंने बता दिया कि ह्रस्व स्वर में आपको 4 चीजें आएगी, उसको मैं अभी बता दे रहा हूँ। ह्रस्व वाले में इसमें हो जाएगा आपका अ हो जाएगा, छोटी ई हो जाएगा, उ हो जाएगा और री हो जाएगा। ये 4 चीजें आपको इसमें आएगी। ये कितने आ जाएगी? 4। इसमें 4 होंगे। इसमें जो है देखिएगा तो इसमें 7 चीजें आ जाएगी आपको। जैसे मान लीजिए कि आ हो गया, बड़ी हो गया, बड़ा ऊ हो गया, ए हो गया, ओ हो गया, औ हो गया और री हो गया। ये देखिएगा टोटल आपका जो है 7 होगा। कितना होगा? ये 7 होगा। याद करने के लिए मैं आपको बता दिया कि दीर्घ स्वर में कितने आएंगे? 7। और इसमें आता है प्लुत में केवल ओइम आ जाएगा। कौन सी आ जाएगा? ओइम आ जाएगा। इसको याद कर लें। आपको याद करने के लिए मैं बता दिया कि इसमें 7 आते हैं, इसमें 7 आ जाएंगे, याद रखिएगा। और इसमें जो है आपको कितने आ जाएंगे? इसमें 4 आ जाएंगे। इसमें 7 हैं, दीर्घ स्वर में 7 हैं, ह्रस्व स्वर में 4 हैं और एक प्लुत है। तो ये 7 4 मिलकर कितने हो गए? 11। तो इसको हम अभी बता रहे हैं कि ह्रस्व स्वर कहते हैं किसे, इसके बारे में हम लोग जान लेंगे। पहले इसको नोट कर लीजिए। याद करने के लिए इसको याद कर लेंगे कि कहा किसमें जो है हमारा ह्रस्व स्वर होगा, किसमें दीर्घ स्वर होगा और किसमें प्लुत होगा। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं हम इसको। याद रख लीजिएगा, स्वर में हमारे 11 जो मैंने दिया था उसमें एक प्लुत भी दिखाया है, लेकिन ह्रस्व स्वर में सबसे जरूरी है हमारा 4 आते हैं। अ, छोटी, छोटा ऊ, री। और इसमें आता है आ, बड़ी, बड़ा ऊ, ए। इसमें हो जाएगा अ हो जाएगा, में अ छोटा हुआ है, ए, ऐ, ओ, औ और री इसमें नहीं आएगा। इसमें री नहीं आ रही तो उसमें पे किया है ए, ऐ, ए, ऐ, ए, ऐ, ओ और औ। ये 7 होंगे। इसमें ये 7 होंगे, याद रखिएगा। री तो इसमें है, ये है री, हमने वहां गलती से लिख दिया था, लेकिन यहाँ जो है हमारा हो जाएगा 4। 4 इसमें हो जाएगा, ओ, छोटी, छोटा ऊ, री। और इसमें आ जाएगा आ, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। ये 7 होंगे। इसमें टोटल कितने होंगे? 7। दीर्घ स्वर में कितने होंगे? 7। और ह्रस्व में कितने होंगे? 4। 7 और 4 मिलकर हमारे कितने होंगे? 11। इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बारे में हम लोग बता रहे हैं। नोट कर लिया आप लोगों ने बेटा? अगर नोट कर लिए हैं तो प्लीज रिप्लाई करेंगे चैट बॉक्स में। ओके ओके ओके, चलिए फिर हम इसको इरेज करते हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखे थे ईश्वर के लिए हम लोग 3 इसमें देखेंगे। पहला हमारा था स्वर के भेद में हम लोग लिखेंगे ह्रस्व स्वर। क्या लिखेंगे? ह्रस्व
स्वर, ह्रस्व स्वर। अब ह्रस्व स्वर की परिभाषा हम लोग जानेंगे कि जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगे, स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगे, कम से कम समय लगे, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, माने कम समय लगता है। पता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगे उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये ह्रस्व स्वर चार होते हैं। कितने होते हैं? चार। जैसे मान लीजिए हमने लिखा था अ, छोटी, छोटा ऊ और री। इसकी पहचान भी आप लोग जानबे करते हैं। इसकी पहचान अ की कोई पहचान नहीं होती, छोटी की पहचान होती है ये, छोटा ऊ की पहचान होती है ये, और ई की पहचान ये होती है। ये सारी चीजें हम लोग जानते हैं। अ की पहचान कोई नहीं होती है, असम्मिलित रहता है। जैसे मान लीजिए हमने बताया था कि क है, क में अ मिलेगा तब जाकर हमारा पूर्ण क बनेगा। ठीक है ना? तो यहाँ जो है ये हमारा क जब अ मिलता है तो हमारा पूरा क बनता है, नहीं तो ये हमारा इसमें क्या होती है? ध्वनियाँ होती हैं। ध्वनियाँ हमारी जो है ये रहती है। तो इसमें हम लोग इसको जाने कि हमारे ह्रस्व जो है जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगे, जैसे अ, ई, उ, री, कम समय लग रहा है। तो उसी तरह से यदि हमको जो है किसी को बोलना होगा, जैसे मान लीजिए हमने लिखा, इसी में हम लिखते, यदि मान लीजिए हम लिखते कि प, कम समय लगेगा। छ, और में अ आ रहा है, क, ट आएगा, कम समय लगेगा। ट में अ लगेगा, ट। तो ये उच्चारण में हमारी जो ये चार जो दिया गया ह्रस्व ध्वनियाँ, इसको उच्चारण करने में हमको कम से कम समय लगता है। याद रखिएगा। अब देखिए इन ध्वनियों को हम लोग क्या कहते हैं? इन चारों ध्वनियों को हम लोग मूल ध्वनि भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग? इसको मूल स्वर भी कहते हैं। अ, ई, उ, री को मूल स्वर भी कहा जाता है। याद रखिएगा, मूल स्वर भी कहा जाता है, यानी मूल स्वर भी कहते हैं। रख लीजिए, इनको मूल स्वर भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या हुआ? मूल स्वर। और पहला नाम हम लोग क्या जाने? हर्ष स्वर। इस पर ध्यान रखिएगा, इसको मूल स्वर भी कहते हैं और हर्ष स्वर भी कहते हैं। ये उच्चारण जो पहचान है, ये पहचान को भी याद रख लीजिएगा कि ये छोटी की मात्रा पहले लगती है, ये जो है नीचे लगता है, और ये जो है री हमारा जो है साइड से भी लगता है, ऊपर भी लगता है। ये री की मात्रा जो है अलग अलग होती है। दूसरा हम लोग देखते हैं, इसको आप लोगों ने अगर नोट कर लिया हो तो बताएंगे, फिर हम इरेज करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है बाबू? नोट कर लिया आप लोगों ने? ठीक है। अगर नहीं भी नोट हुआ होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अगेन आपको वीडियो मिलेगी, उस वीडियो को आप देख करके इजिली दोबारा आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है? दूसरा हम लोग देखते हैं दीर्घ स्वर। क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर। अब देखिए दीर्घ स्वर कहते हैं हम, इसमें देखिए दीर्घ का मतलब होता है
उससे उच्चारण में ज्यादा होगा। यानी कहता है कि जिन स्वरों के उच्चारण से ह्रस्व से दुगुना समय लगता है, ठीक है ना, जिन स्वरों के उच्चारण से ह्रस्व स्वरों से दुगुना समय लगता है, दुगुना समय लगता है, उन्हें दुगुना समय लगता हो, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। कहता है कि जिन स्वरों के उच्चारण से ह्रस्व स्वरों से दुगुना समय लगता है, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं, माने दुगुना स्वर लगता है। जैसे मान लीजिए कि दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है। कौन कौन हो जाएगा? जैसे मान लिया हमारा हो जाएगा आ, बड़ी, बड़ाऊ, ई, ऐ, ओ और औ। ये टोटल हमारी संख्या हुई 7। अब देखिए इसमें दुगुना समय लगेगा। जैसे इसकी पहचान क्या हो गई? इसकी पहचान हो गई आ, इसकी पहचान हो गई छोटी, बड़ी आगे की तरफ लगेगा। याद रखिएगा इसकी पहचान क्या है? आ है। इसकी पहचान क्या है? बड़ी है। इसकी पहचान क्या है? बड़ाऊ है। इसकी पहचान क्या है? ये है। इसकी पहचान क्या है? ऐ है। इसकी पहचान क्या है? ओ है। ये किसी शब्द के आगे लगता है। ये इसकी पहचान क्या है? अ है। ये टोटल जो है इसकी पहचान है, याद रखिएगा। ये टोटल पहचान है, याद रखिएगा। ये दीर्घ स्वरों की संख्या हमारी कितनी होती है? दीर्घ स्वरों की संख्या हमारी 7 होती है। कुल कितनी होती है? 7। हमने टोटल आपको बताया था कि ह्रस्व और दीर्घ मिलकर के टोटल इसकी संख्या हमारी कितनी होती है? ये हमारी संख्या होती है 11। माने स्वरों की संख्या हमारी क्या होती है? 11। तो अभी हमने बताया कि दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण से ह्रस्व स्वरों से दुगुना समय लगता हो, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। जैसे आ, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ, औ। आ की पहचान या हुई, ये बड़ी की पहचान हो गई, ये बड़ाऊ की पहचान हो गई, ये ए की पहचान हो गया, ये ऐ की पहचान हो गया, ये ओ की पहचान हो गया और ये औ की पहचान हो गया। ये टोटल मिलकर के हमारे 7 हो गए। तो इसमें हमारा दुगना समय लगता है। जैसे आ, अब देखिए अ है और आ है, दोनों में देख लीजिए कितना अंतर है। अ में हम बोलते हैं तो अ में हमारा हो गया कम समय लगता है, कम से कम। अ ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा जो है ह्रस्व है, ह्रस्व के दुगुना कह रहा है। तो आ में समय क्या लगता है? ई हमारा क्या हुआ? ये हमारा हुआ ह्रस्व स्वर। और उसको देखिए बड़ी में बोलेंगे तो ई, और उसके बाद मान लीजिए छोटा ऊ है तो छोटा ऊ में हम क्या लिखते हैं? ऊ। ये क्या है? ऊ। बड़ा में हो जाएगा ए, ऐ, ओ, औ। ये टोटल जो है मेरी संख्या में क्या होता है? डबल उच्चारण यानी ह्रस्व स्वर के दुगुना जो है समय लगता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण से ह्रस्व स्वरों से दुगुना समय लगता हो, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 7। इसको नोट कर लीजिए। ये आपका डबल समय लगता है। उच्चारण जब अपने मुंह से बोलिएगा तो डबल समय लगेगा। जैसे मान लीजिए हमने पहले बताया जो ह्रस्व स्वर में तो कम से कम समय लगा, 4 गो चीजें थी ह्रस्व वाले में, यानी अ था, अ, उसके बाद से हमारी छोटी ई थी,
उसके बाद से हमारा छोटा ऊ था, उसके बाद से हमारा री था, तो उसमें कम समय लगा। लेकिन इसमें हमारा क्या हो रहा है, दुगना समय लग रहा है। तो जब दुगना समय लगेगा तो आप समझ लीजिएगा दीर्घ स्वर है, और जिसमें कम समय लगेगा तो समझिएगा कि हर्ष स्वर है। अब इतनी तरह समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। समझ पा रहे होंगे आप लोग? एनी प्रॉब्लम? स्क्रीन विजिबल है ना? अच्छा लिखे पढ़ाते तो बहुत अच्छा है। आवाज आ रही है सब इसमें? ठीक है, आप लोगों ने नोट कर लिया? नोट डाउन आप लोगों ने किया? ओके, एनी प्रॉब्लम? ठीक है, चलिए इसको हम इरेज करते हैं, काफी कम समय है अपने पास। बेटा क्लास चल रहा है, यहाँ क्यों बोल रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो? सब आवाज गया ना उसमें? एक चीज और हम लोग देखते हैं, तीसरा इसी में एक देता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, तो जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से, ह्रस्व स्वरों से तिगुना समय लगे, तिगुना समय तिगुना समय लगता हो, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर कहते, जैसे ओइम, ओइम, ओइम तिगुना समय लग रहा है। देखिए स्वरों से तिगुना समय लग रहा है। ओइम, क्या लग रहा है? ओइम। इसको विशेष रूप में हम लोग देखते हैं, प्लुत स्वरों का प्रयोग प्राय, प्लुत स्वर का प्रयोग प्राय दूर से बुलाने के लिए किया जाता है। दूर से बुलाने के लिए किया जाता है, बुलाने के लिए किया जाता है। जैसे अरे सोहन, अरे सोहन इधर आ, अरे सोहन इधर आ, अरे सोहन इधर आ। हे ईश्वर, मेरी रक्षा कर, हे ईश्वर मेरी रक्षा करो। तो इस तरह से जो है आवाज आने के लिए हम इसमें जो ओम का प्रयोग करते हैं, यानी अरे मोहन इधर आ। इसको अपने को बढ़िया से नोट कर लें। इसमें दिए हैं प्लुत स्वर, जिन स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से तिगुना समय लगता हो उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओइम, ओइम, ओइम तिगुना स्वर लग रहा है। ओइम, जैसे विशेष रूप में हम इसको देखते हैं कि प्लुत स्वर का प्रयोग प्राय दूर से बुलाने के लिए किया जाता है। माने दूर जो व्यक्ति है उसको आवाज दे करके हम लोग बुलाते हैं। जैसे कहते हैं कि अरे मोहन इधर आ, ओ रमेश इधर आ, हे ईश्वर ओ मेरी रक्षा करो, हे ईश्वर ओ मेरी रक्षा करो।
याद रख लीजिए कि प्लुत स्वर, जिन स्वर के उच्चारण में हर स्वरों से तिगुना समय लगता हो उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं, जैसे ओई। और इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं तो देख लीजिए, विशेष रूप में प्लुत स्वर का प्रयोग प्राय दूर से बुलाने के लिए किया जाता है, जैसे अरे मोहन तू इधर आ, हे ईश्वर तू मेरी रक्षा कर। आप लोगों ने नोट कर लिया? चीज याद करने और के लिए बातें और भी कुछ याद करने के लिए लिखवा देते हैं, वो लोग याद करेगा। कुछ चीजें ऐसी है जो याद करने वाली चीजें। चलिए इसको हम इरेज करते हैं, और कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो आप लोग नोट डाउन करेंगे, नोट करेंगे। ठीक है, इरेज हो जा रहा है, इसके लिए परेशान ना हो आप लोग। ठीक है, आपको वीडियो मिल जाएगी, अगेन आप वहां से देख करके नोट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए। देखिए कुछ चीज हम आपको बताते हैं जो याद करने की चीजें हैं, इसको याद कर लीजिएगा। हम यहाँ लिख दे रहे हैं कि याद रखें, याद रखें। हम आपको इम्पोर्टेंट में दे दे रहे हैं, कुछ पॉइंटें हैं जो अभी हम लोग पढ़े हैं, कुछ पढ़ाई की व्यू से हम लोग उसको लिखेंगे, उसको याद कर लेना है। क्या क्या याद करना है? पहला हमारा पॉइंट है स्वर। हमारा पहला पॉइंट क्या है? स्वर है। स्वर कोई पूछता है कितना होता है? 11। दूसरा हमारा पॉइंट है व्यंजन। व्यंजन कोई पूछता है कितना बताएंगे? 33 बताइए। तीसरा हमारा पॉइंट है आ, ई, ओ, औ। इन स्वरों की मात्राएं, इन स्वरों की मात्राएं व्यंजन में आगे की ओर लगती है। कहाँ लगती है? आगे की ओर लगती है, आगे की ओर लगती है। याद रखिएगा, इसकी मात्रा कहाँ लगती है? आगे की ओर लगती है। जैसे कोई हमारा व्यंजन मान लीजिएगा यह क, और क में हम आ लगाएंगे, ये होगा का। टाइम नहीं, जल्दी लिख लीजिए। चौथा लिखिएगा ई। इन स्वर की मात्रा व्यंजन के, स्वर की मात्रा टाइम ओवर व्यंजन होने के वाला है, अगर कोई चीज मिस हो जाएगा तो फिर हम अगले क्लास में उसको कवर अप करा देंगे। ठीक है बाबू? पहले लगती है, पहले लगती है। इन स्वर की मात्रा, इन स्वरों की मात्रा व्यंजन के ऊपर लगता है, ऊपर लगता है। ऊपर लगती है लिखिएगा, ऊपर लगती है। इन स्वरों की मात्राएं मात्राएं व्यंजन के नीचे लगते हैं, व्यंजन के नीचे लगती है।
ओवर हो गया दूसरे दिन ना